चैनल पे आपका स्वागत है। और आज की जो टॉपिक है, गदर ने कहर क्यों मचा रखा है। गदर ने जो कहर मचा रखी है, इसके दो शिकार लोग हैं। एक तो वो जो उर्दू वर्ड चला रहे थे, और दूसरे वो जो उर्दू वर्ड के फेंके पैसों पे रिव्यू लिख रहे थे। तो गदर की रेटिंग, जनरली गदर की रेटिंग 1.5 से 2.5 तक की थी। तो 2.5 तक की रेटिंग गदर को गटर कहने वाले लोग आज ये कह रहे हैं कि क्या गदर 500 के पहले रुक जाएगी, 500 करोड़ के पहले रुक जाएगी। क्योंकि उन्होंने पठान की कलेक्शन दिखा रखी है ना, 500 रुपए से ऊपर। मगर पठान और गदर में एक फर्क है। पठान ब्लॉकबस्टर हुई और फिल्म हॉल की सीटें खाली थी। तो ये भी एक मैनेजमेंट है, जबरदस्त मैनेजमेंट है कि हॉल खाली है और पैसे छापिए। क्या आपने कभी सोचा है ये फिल्म इतनी हिट कैसे होगी? हमने फिल्म देखी और फिल्म देखने के बाद आधे घंटे तक सोचते रहे कि फिल्म इतनी हिट क्यों रही। क्योंकि बहुत ईमानदारी से देखे तो फिल्म पहले हाफ में बहुत ही स्लो थी, और दूसरे हाफ में एक सीन की दूसरे सीन के साथ कोई लॉजिकल कनेक्टिविटी थी। लेकिन फिर भी फिल्म चली और जबरदस्त चली। और जो चल गई, आप ये नहीं कह सकते ये चलेगी, वो चल चुकी है। तो आप ये देखिए कि वो चली क्यों। तो हमने एक मोटा मोटा आइडिया लगाया कि ये फिल्म चली क्यों। सनी पाजी, उसकी इमेज, 2.5 kg का हाथ और 15 अगस्त, इन तीनों ने मिलकर एक खतरनाक कॉकटेल क्रिएट करा। दूसरी चीज, एक बड़े लंबे टाइम के गैप के बाद एक फैमिली फिल्म आई, जहां पे आप फैमिली के साथ बैठकर फिल्म देख सकते हैं। लेकिन जो तीसरी बात है वो कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो इस फिल्म के अंदर भी मंकी बैलेंसिंग, सेक्युलरिज्म की मंकी बैलेंसिंग की पूरी कोशिश की गई है। पाकिस्तान को बुरा कहना है, मुसलमान को बुरा नहीं कहना है। अच्छा, तो जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी आए थे या मुसलमान आए थे? नूह के अंदर पत्थर पाकिस्तानी फेंक रहे थे या मुसलमान फेंक रहे थे? और वैसे ही वेस्ट बंगाल के अंदर, केरला के अंदर, गोधरा के अंदर ट्रेन मुसलमान ने जलाई थी या पाकिस्तानियों ने जलाई थी? उन्होंने एक तरीका निकाला, पाकिस्तान को बोलना है मगर मुसलमान को नहीं बोलना। भाई, पाकिस्तान के अंदर बौद्धिस्ट रहते हैं क्या? ठीक है, लेकिन ये तो क्रिटिसिज्म है। लेकिन अगर आप क्रिटिसिज्म से हटकर थोड़ा और सोचें, तो जितना भी इन लोगों ने बोला उतने भी 70 सालों में ना तो गदर 1 के पहले किसी ने बोली और ना ही उसके बाद किसी ने बोली। पाकिस्तान को इतनी सीधी सीधी बात गदर 1 में भी बोली और गदर 2 के अंदर भी बोली, और जितनी ही बोली, चाहे वो कम ही क्यों ना बोली, उतनी भी किसी और फिल्म में नहीं बोली। तो लोग कैसे आ गए इसके साथ? गदर 1 के टाइम पे लोग इसलिए आ गए क्योंकि भारत एक सॉफ्ट नेशन थी। भारत का काम था अगर हमले हो जाए तो डोजियर देना। और पाकिस्तान ने कहना, जी हम तो मानते नहीं तुम्हारी डोजियर, क्या फालतू से पेपर लेकर आके। और हम फिर कहते प्लीज आप जरा एक बार रिकंसिडर करें, ये आतंकवादी लोग हैं। वो कहते हैं ये आतंकवादी नहीं है, ये तो ह्यूमन राइट्स वाले लोग हैं। और मामला ऐसे ही चलता रहता। हम एक हमले के बारे में 4-5 बारी बातें करते, थोड़ा रिलैक्स करते, तब तक दूसरे अटैक हो जाते, तीसरे अटैक हो जाते। हर फ्राइडे के बाद, हर फ्राइडे की जुमे की नमाज के बाद ट्रेन में, प्लेन में, रोड पे, पार्क में ब्लास्ट होती रहती थी। और जिस जिस वीक ब्लास्ट ना हो उस वीक न्यूज चैनल वाले कहते थे इस वीक कोई ब्लास्ट नहीं है। और चैनल के अंदर, चैनल के ऊपर बैठ के लोग बड़े बेशर्मी से कहते थे, आपको याद है फरवरी में इस वीकली ब्लास्ट के अंदर कितने लोग मारे गए? 320। और मार्च के अंदर 348। तो एक मार्जिनल इंक्रीमेंट आ गई है, बस 20-22 लोग ज्यादा मरे हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी बढ़ गई ना, गर्मी बढ़ने से लोगों की टेम्परामेंट शॉर्ट हो गई है। तो आप इसको रिलीजन से ना जोड़े, ये गर्मी बढ़ने की वजह से हो गई है। आप ये देखिए कि अगर हम अक्टूबर से नवंबर के बीच की बात करें तो अक्टूबर में वीकली ब्लास्ट, जुमे की बात की जो ब्लास्ट है, उसमें कितने लोग मरे? उसमें मरे करीब 700 लोग। और नवंबर में कितने लोग मरे? नवंबर में मरे करीब 500 लोग। तो 200 लोग कम हो गए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डाउन है। तो आप इसे धर्म से ना जोड़ें। तो लोग ना ऐसी ऐसी बकवास, जो DD 1 से लेके बाकी सारे चैनलों पे पड़ोसी आती थी, लोग इस बकवास से बहुत परेशान थे। गदर 2 ने उनके फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकलने के लिए एक विंडो प्रोवाइड की, एक खिड़की खुली जिससे लोगों की फ्रस्ट्रेशन बाहर आ गई। तो भारत एक सॉफ्ट देश था, लोगों की फ्रस्ट्रेशन बाहर आई, ये बात समझ आती है। लेकिन 22 साल बाद वो फिल्म, तब जब भारत अब उनके घरों में घुस के मारता है। भारत वो है जो, अगर आपने शाहीन बाग बनाई तो फिर आप जो है ना हुरों से मिलने का इंतजार करें। कौन मार गया, कब मार गया मालूम नहीं, बस आप दुनिया से गायब हो गए, इतना ही पता चला। जिसने लंदन के अंदर भारतीय फ्लैग नीचे करी वो गायब हो गए, किसने करी मालूम नहीं। तो रॉ ने एक चीज सिखा दी, रॉ ने एक चीज लोगों के दिमाग में समझा दी, औकात में रहा करो, है ना। तो इतने स्ट्रांग नेशन के बाद आज ये
आज ये इमेज इतनी ज़्यादा, इतने स्ट्रॉन्ग नेशन के बाद लोग इस चीज़ से कनेक्ट कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि लोग कनेक्ट कहाँ पे कर रहे थे? लोगों ने कनेक्ट क्यों करा गदर 1 में? क्योंकि लोग देख रहे थे उनके बाजू में ब्लास्ट हो गई। टीवी पे एक बंदा कह रहा है इस ब्लास्ट को रिलीजन से ना जोड़े। कांग्रेस के लिए ब्लास्ट हुई? कहाँ पे ब्लास्ट हुई? अरे नहीं, नहीं ब्लास्ट नहीं हुई। एक बंदा जोर से बोला, वो ब्लास्ट जैसी आवाज़ थी। पुलिस वाले कह रहे हैं कि ब्लास्ट तो सुना है, ब्लास्ट हो गई है, लेकिन इसे कोई रिलीजियस एंगल नहीं दे सकते आप। तो होता ये था कि आपके बाजू में हर हफ्ते जुम्मे की नमाज के बाद ब्लास्ट के ऊपर ब्लास्ट हो रही, लेकिन ना तो उसकी न्यूज़ छप रही, ना मीडिया में कोई इसके ऊपर बात करने को तैयार है। लोग डिनायल मोड में हैं। और अगर किसी ने बात कर दी तो वो भगवाधारी है। तो सनी देओल ने गदर 1 के अंदर आपको ये मौका दिया कि आप अपने उस भड़ास को बाहर निकाल सकें। लेकिन गदर 2 के टाइम पे आप इस लॉजिक से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आज तो ये है कि अगर आपने पुलवामा करी तो हम बालाकोट करते। एक जनरेशन तो मर गई 1947 के बाद। दूसरी जनरेशन जो पैदा हुई थी उसने महसूस करा कि वेंटिलेशन किसे कहती है, मीडिया वेंटिलेशन किसे कहते हैं। एक फिल्म जो लोगों के अंदर बैठे भड़ास को बाहर निकालने का मीडियम थी। 22 साल बाद वही लोग जो उस टाइम अकेले थे आज बच्चों के साथ जा रहे, जो उस टाइम बच्चों के साथ गए आज अपने पोतों के साथ जा रहे। तो ऐसा हो रहा। तो आप इसे, फर्क ये है, गदर 1 के टाइम पे भारत एक सॉफ्ट नेशन थी, गदर 2 के टाइम पे भारत एक स्ट्रॉन्ग नेशन है। हिंदू और भारत। अब इन दो शब्द से किसे किसे नफरत हो सकती है? हर वो बंदा जिसे इन दो शब्दों से नफरत हो सकती है वो इस फिल्म के अगेंस्ट है। अब ये दो शब्द वाले कौन से लोग हैं? पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी को छोड़कर। और पहले वाली वाजपेयी के टाइम की बीजेपी भी वैसे ही थी। जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर आतंक मचाया बीजेपी की, उसे सरकार ने उसको कैबिनेट मिनिस्टर बना दी। जो लोग जम्मू कश्मीर के कातिल थे बीजेपी की सरकार ने उसको केंद्रीय मंत्री बना दिया, है ना। लेकिन आज के डेट में बीजेपी ने अपने वो पाप धो लिए। हिंदू और भारत से नफरत करने वाले दूसरे लोग कौन से हैं? जुडिशरी। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था और ये आज भी अपने उसी ढर्रे के ऊपर चल रही। तीसरे, ये मीडिया वाले उर्दू उर्दू इसलिए क्योंकि वो रहते भारत में हैं। उनके सारे ट्रांजैक्शन पाकिस्तान या अरब कंट्रीज से हैं, पैसे भी वहाँ से आते हैं। उनकी फिल्में भी उधर ही हिट होती है। अगर उन्हें लगे कि सऊदी अरेबिया में फिल्म हिट करा के लोग हमारे ऊपर एक टैग लगा देंगे तो कहते हैं हमारी फिल्म तो चाइना में हिट हो गई थी। भाई साहब, चाइना में कितने लोग हिंदी जानते हैं? चाइना में कितने परसेंट लोग हिंदी जानते हैं कि तुम्हारी फिल्म भारत के अंदर 200 करोड़ कमाती और चाइना के अंदर 800 करोड़ रुपए कमा लेती? और जब ये गदर सच में 600 से 700 करोड़ जाएगी तो आप ये मान लेना कि जो हकले की अगली फिल्म आने वाली है उसकी एडवांस बुकिंग ही ये 1000 करोड़ दिखा देंगे। फिल्म अभी आई नहीं, लेकिन ये बता देंगे कि 1000 करोड़ रुपए की फिल्म की बुकिंग हो चुकी है। आप देखना, अगले 1 महीने ये ट्रेंड चलने वाली है। आप 3 दिन वेट कर लो, 3 दिन के बाद लोग कहेंगे गदर की इतनी आज की कलेक्शन है और हकले की फिल्म की इतनी एडवांस कलेक्शन है। वो पैरेलल में हो जाएंगे। पहले आंकड़ा भले ही कम हो, बाद में बताएंगे आज हकले की फिल्म की 100 करोड़ की एडवांस बुकिंग, आज हकले की फिल्म की 300 करोड़ की एडवांस बुकिंग होगी, आज हकले की फिल्म की 1000 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग होगी, बिना ये सोचे हुए कितनी सीटें हैं क्या हिंदुस्तान में।